मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 10th का सोशल साइंस का जो है वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 19 फरवरी को। ये ऑब्जेक्टिव जो 100% आप लोगों को जो है पूछा जाएगा 19 फरवरी के लिए, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, फटाफट जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। 19 फरवरी को यानी आप लोगों को जो है पूछा जाएगा ये 100%। ये आप देख सकते हैं, इनमें से 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें से 40 ऑब्जेक्टिव को आपको जो है रंगना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हम करेंगे, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। जैविक संसाधन नहीं है मेरे डियर साथियों, मछली है, पेड़ है, मिट्टी है, मानव है। चलिए जल्दी से बताइए, आप भी आंसर देते जाइए। ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100%। तो जो इनमें से जो है कौन जैविक संसाधन नहीं है, तो आपको बता देना मानव जो है जैविक संसाधन नहीं है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर में देखिए कह रहा है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए, यानी कितना प्रतिशत वन रहना चाहिए। तो ये जो है 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, 15% है, 33%, 30%, 45%। इसका राइट आंसर होगा 33% हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया, महानदी पर कौन सा बांध बना है। महानदी पे जो है कौन सा बांध बना मेरे डियर साथियों, भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड है, नागार्जुन सागर है, रिहंद है। ये हीराकुंड हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टैक्सोल है, टैक्सोल जो है क्या है, मलेरिया की दवा है, दर्दनाक निवारक दवा है, कैंसर रोधी दवा है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 5 में, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। इनमें से कौन जो है धात्विक खनिज नहीं है, बॉक्साइट है, ग्रेफाइट है, क्रोमाइट है, इसके बाद निकेल है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, 5 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये हो जाएगा ग्रेफाइट। इनमें से कौन जो है धात्विक खनिज नहीं है, तो ग्रेफाइट, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, ये ऑब्जेक्टिव जो है 19 फरवरी को आप लोग को पूछा जाएगा, याद रखना। इनमें से कौन जो है टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है, जल्दी से बताइए। झारखंड है, ओडिशा है, मेघालय है, मध्य प्रदेश है, कौन सा इनमें से राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट बताइए, 6 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों वो हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन जो है परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, यूरेनियम है, मोनोजाइट है, इसके बाद बॉक्साइट है, थोरियम है। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, 7 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बॉक्साइट, ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से रट लो, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी छात्र छात्रा देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए इसको। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में जो है बांटा गया है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, तो ये 8 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा तो 9 हो जाएगा। कितना है 9, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है। तो ब्यास नदी है, ताप्ती नदी है, ब्रह्मपुत्र है, इसके बाद महानदी है। तो महानदी है, इनमें से जो है बहुत बच्चा महानदी मार्क आते हैं। 9 का जो राइट आंसर होगा तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा जाएगा 100%। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10 में, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। बताइए जल्दी से, बिहार, केरल, गुजरात, राजस्थान, कौन सा इसका आंसर होगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 10 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, इनमें से सभी है। बताइए 11 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से किसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में, मणिपुर, केरल, बिहार, झारखंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 12 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बिहार हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपके स्क्रीन पे इसके बाद यहाँ पे है, असाधारण पौधों के लिए, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है, यानी असाधारण जो है पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है ब्लू बुक, ग्रीन बुक, येलो बुक, रेड बुक। बताइए
इसका आंसर जो है फटाफट दीजिए। 13 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये हो जाएगा रेड बुक। क्या हो जाएगा, रेड बुक। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है रबी फसल नहीं है। गेहूं है, चावल है, चना है, सरसों है। इनमें से कौन रबी फसल नहीं है। 14 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों चावल जो है रबी फसल नहीं है। ऑप्शन इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का जो है कच्चा माल है चूना पत्थर, कोयला, एल्युमिनियम। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। 15 का आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों चूना पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है रामबाण साबित होगा। यह ऑब्जेक्टिव आपको 19 फरवरी को पूछा जाएगा। कौन कौन रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। बताइए महाराष्ट्र, केरल है, गोवा है। इनमें से सभी कौन होगा इसका आंसर। चलिए 16 का आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन, आर्थिक विकास सम्मेलन। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों 17 का क्या हो जाएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी पाई जाती है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। ये बात पता है किसी को। शिवस समुद्रम, इसके बाद है मणिकरण, इसके बाद दार्जिलिंग, इसके बाद है शिमला। बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों 19 का जो आंसर होगा फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाते हैं। ये दार्जिलिंग हो जाएगा। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ लगाया गया था, दार्जिलिंग। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 20 में यहाँ पे देख सकते हैं बिहार के उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। बिहार के उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। पटना में, बांका में, बरौनी में, गया में। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ये बरौनी हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 फरवरी को पूछा जाएगा ये ऑब्जेक्टिव, याद रखना सब। चलिए निम्नलिखित में यहाँ पे क्या कहा मेरे डियर साथियों, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जो है जिम्मेदार है या जिम्मेवार है। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। भूकंप है, बाढ़ है, वर्षा की कमी है, सुनामी है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जो है जिम्मेदार है, जल्दी से बताइए। तो इसका 21 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, वर्षा की कमी। अगर वर्षा नहीं होगा तो ये जो सूखा ही पड़ेगा ना। चलिए सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। तो इसका राइट आंसर आपको नर्मदा नदी से, गंगा नदी से, दामोदर नदी से, सतलज नदी से। बताइए 22 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी से। क्या होगा, नर्मदा नदी से। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है 23 नंबर में देखिए जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया। जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया, बुलबुल, यास, बिवरजॉय। इसके बाद इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका कौन राइट आंसर होगा। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बिवरजॉय। क्या हो जाएगा, बिवरजॉय। चलिए ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। पृथ्वी पे सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन है, प्राथमिक पी, दीर्घ एल, द्वितीय एस। इनमें से कोई नहीं। बताइए 24 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा प्राथमिक पी। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मेरे डियर साथियों सार्वजनिक टेलीफोन, वॉक टॉकी, मोबाइल, रेडियो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन इसका जो है राइट आंसर दे पाते हैं। 25 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं
कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? यहाँ पे देख सकते हैं 26 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में जो है पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा मेरे डियर साथियों लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 27 में यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। फ्रांस और रूस है, जर्मनी है, इटली है। बताइए इसका सही आंसर आपको बताना। 27 का जो आंसर होगा फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन इसका जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है? राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? बिस्मार्क ने, मेजनी ने, नेपोलियन ने, लेनिन ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 का आंसर हो जाएगा राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? तो नेपोलियन ने। ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? रूसो ने, लेनिन ने, टॉल्स्टॉय ने, कार्ल मार्क्स ने। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों लेनिन हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं खुदाई खिदमतगर का गठन किसने किया? यहाँ पे क्या कह रहा है? खुदाई खिदमतगर का गठन किसने किया? सैयद अहमद खान, केबी हेडगेवार। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है खान अब्दुल फजल खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। इसके बाद है राज राम मोहन राय। बताइए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 30 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या होगा? जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा, यानी 19 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा। ये पूरा लड़ेगा 19 फरवरी को, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादातर बेटर रहेगा। ये 100% जो है यहाँ से कम जो है आपको इसमें से कम 15 ऑब्जेक्टिव जो है पूछेगा ही। कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको पूछेगा, इसलिए जिसको कंप्लीट कर लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा। 15 मार्क जो है आपको कोई कटने वाला नहीं है। जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। और फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जादूगर मैथ सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जा करके। जैसे ही जादूगर मैथ सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम खुल के आ जाएगा मेरे डियर साथियों। तो टेलीग्राम में आपको फ्री में PDF मिल रहा है, तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।